एक बार बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभी भगवत प्रेमियों को एवं सभी मातृशक्तियों को मेरा कोट कोट नमन, सादर प्रणाम। भक्तों, आज मैं स्वयं के मतानुसार श्री हनुमान चालीसा पर कुछ बातें लेकर आया हूं जो आपको बताना चाहता हूं। मित्रों, श्री हनुमान चालीसा का आरंभ इस दोहे से हुआ कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनव रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री हनुमान चालीसा का आरंभ गुरु वंदना से हुआ। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु जी के कमल चरणों की पावन रज से मन रूपी दर्पण को साफ करना चाहिए। जैसे दर्पण जब मैला होता है तो उसमें आपकी आकृति साफ नहीं दिखाई पड़ती, उसी तरह मन रूपी दर्पण जब मैला रहता है तो व्यक्ति को परमात्मा का स्वरूप साफ नहीं दिखाई पड़ता। वह परमात्मा के स्वरूपों में अंतर करने लगता है। वह श्री राम और श्री कृष्ण में अंतर समझने लगता है। वह भगवान भोलेनाथ, विष्णु भगवान एवं हनुमान जी वगैरह सभी देवी देवताओं को अलग अलग दृष्टि से देखने लगता है। और यह दृष्टि दोष श्री गुरु महाराज के कमल चरणों की रज अर्थात धूल रूपी अंजन से ही दूर होता है। श्री रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि गुरु पद रज मृद मंजुल अंजन, नयन यमीय दृग दोष विभंजन। श्री गुरु महाराज के कमल चरणों की रज को आंख में लगाने से दृष्टि दोष समाप्त हो जाता है, मन स्वच्छ हो जाता है और तब परमात्मा का स्वरूप स्पष्ट रूप से हृदय में दिखाई पड़ने लगता है। मित्रों, श्री हनुमान जी भक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं, वे सद्गुरु हैं। उनका स्मरण करने से भूत प्रेत पिशाच जनित सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। मित्रों, श्री हनुमान चालीसा की समाप्ति भी श्री तुलसीदास जी महाराज ने गुरु वंदना पर ही किया है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। आरंभ भी गुरु वंदना पर और अंत भी गुरु वंदना पर किया। संसार का प्रत्येक प्राणी काल के बस में रहता है, परंतु काल श्री हनुमान जी के बस में रहता है। मित्रों, काल का अर्थ होता है समय और समय का अर्थ है वज्र। हनुमान चालीसा में लिखा है कि हाथ वज्र यरु ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ छाजे। वज्र समय काल हनुमान जी के हाथ में रहता है। जो समय के हाथ में हो उसे इंसान कहते हैं और समय जिसके हाथ में हो उसे हनुमान कहते हैं। श्री हनुमान चालीसा का नित्य प्रतिपाठ करने से समस्त पीड़ा और सभी रोगों का समूल नाश हो जाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसके सभी कष्टों का नाश हनुमान जी स्वयं करेंगे। संकट कटय मिटय सब पीरा, और जो सुमिरै हनुमत बलवीरा। जो हनुमान जी का नाम नित्य प्रति स्मरण करता रहता है उसे किसी प्रकार के संकट कभी घेरते ही नहीं। यदि घेरते भी हैं तो हनुमान जी उनका समूल नाश कर देते हैं। मित्रों, कुछ भ्रांतियां हैं। कुछ पंडित जन देवियों को समझाते हैं कि स्त्रियों को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए। यह प्रश्न मुझसे भी किसी देवी ने पूछा कि गुरुजी, क्या हम स्त्रियों को हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करना चाहिए? हमें हनुमान चालीसा नहीं पढ़नी चाहिए?
तो मैंने उस देवी को उत्तर दिया, किसने कहा? उस देवी ने कहा, कुछ पंडित लोग बताते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ स्त्रियों को नहीं करना चाहिए। मैंने कहा, आप किसी और से नहीं, हनुमान चालीसा से ही पूछ लो। उस देवी ने कहा, हनुमान चालीसा कैसे उत्तर देगी? मैंने कहा, हनुमान चालीसा उत्तर नहीं देगी, लेकिन बाबा तुलसीदास जी जिन्होंने हनुमान चालीसा का निर्माण किया है, हनुमान चालीसा को रचा है, उन्होंने उसमें साफ लिखा है कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा हो ये सिद्ध साखी गौरीशा। जो यह पढ़े, उन्होंने नर नारी का भेद नहीं किया। चाहे नर पढ़े, चाहे नारी पढ़े, चाहे पुरुष पढ़े, चाहे स्त्री पढ़े, चाहे बच्चे पढ़ें, चाहे बूढ़े पढ़ें, कोई भी पढ़ सकता है। और जब लिखने वाले ने इसमें भेद नहीं किया, तो ये पंडित जी महाराज कैसे बताते हैं किसको कौन पढ़ सकता है, कौन नहीं पढ़ सकता? दूसरी बात, इसके साक्षी स्वयं शंकर भगवान है। कैलाशपति श्री भगवान भोलेनाथ इसकी साक्षी दे रहे हैं, इसकी गवाही दे रहे हैं कि जो इस हनुमान चालीसा को पढ़ेगा उसके सारे कार्य हनुमान जी स्वयं सिद्ध करते हैं। लोग तो गंगा उठाकर सौगंध खाते हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ तो शीश पर हमेशा गंगा जी को धारण करते हैं। और जब वे गवाही दे रहे हों तो फिर संदेह का कोई स्थान नहीं रह जाता। सभी भक्तों से मेरा निवेदन है कि चाहे शिक्षार्थी हों, विद्यार्थी हों या अर्थ काम चाहने वाले हों, धर्म चाहने वाले हों, काम माने मित्रों इच्छा होती है। काम माने कोई बुरी चीज नहीं, क्योंकि काम जब हनुमान जी के सामने आता है तो वो पराजित हो जाता है। श्री राम के सामने आता है तो पराजित हो जाता है। भगवान भोलेनाथ ने काम को जला ही दिया था। तो काम जब राम के हाथ में हो, हनुमान के हाथ में हो या इनके सामने हो, तो काम सुखकारी बन जाता है, वो सदिच्छा हो जाती है। तो सभी सदिच्छाओं को हनुमान जी स्वयं पूरा करते हैं और इसकी साक्षी भगवान भोलेनाथ स्वयं है। निश्चय प्रेम प्रतीति ते विनय करे सम्मान, तेहि के कारज सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। प्रेम पूर्वक श्रद्धा से पाठ करना चाहिए। अपने सभी कार्यों को बनाने हेतु नित्य प्रति 11 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें। एक किसी व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि जब पूजा में मन नहीं लगता या पूजा करने बैठें तो तमाम तरह की बुरी बातें याद आने लगती हैं, तो फिर पूजा कैसे किया जाए, भगवान श्री राम का या हनुमान जी का नाम कैसे लिया जाए? तो मैंने उससे कहा, भैया आप एक काम करो कि रेलवे प्लेटफार्म चले जाओ और दिल्ली का टिकट लेकर गाड़ी में बैठ जाओ। अब आपका मन गाड़ी में लगे या ना लगे, लेकिन गाड़ी तो आपको दिल्ली पहुंचाएगी। इसी तरह भगवान का नाम, श्री हनुमान जी का नाम, भगवान भोलेनाथ का नाम, श्री राम का नाम, श्री कृष्ण नाम, माता पार्वती का नाम, माता लक्ष्मी का नाम, माता काली का नाम, किसी भी प्रकार से आप स्मरण करेंगे तो आपको आपकी मंजिल पर वो नाम लेकर जाएगा जरूर। इसीलिए हमारे भगवान तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि भाई कुभाई अनख आलस हूँ और नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ।
चाहे भाव से, कुभाव से, सोते जागते, आलस्य में, प्रमाद में, किसी भी तरह भगवान नाम को स्मरण करेंगे आप, तो एक बार उनका नाम लेने मात्र से ही दसों दिशाओं में मंगल छा जाता है। नाम जपत मंगल दिश दसहूं, दसों दिशाओं में मंगल छा जाता है। मित्रों, यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे भक्ति ज्ञान यज्ञ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर अवश्य करें, हमारा सहयोग करें। धन्यवाद मित्रों।